हबशा को क्यों नहीं चुना गया भाई? वहाँ का तो बादशाह मुसलमान हो गया था, मुसलमानों की इतनी फेवर थी, तो आखिर क्या वजह है? मुहाजिरीन मक्का और हबशा, ज़ुबान मुख्तलिफ, सकाफ़त और कल्चर जो है ना, रहन सहन, आबो हवा, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ। आबो हवा तो मदीना की भी मुख्तलिफ थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं से मसला हल हो गया। वहाँ दोनों सकाफ़त एक जैसी थी, ज़ुबानें एक जैसी थी। दूसरी बात, हिजरत हबशा का जो मकसद था ना, वो क्या था? वो सिर्फ़ ये था कुफ़ार की तकलीफ़ों से बचना। कितने मज़ालिम वो कर रहे थे, तकलीफ़ों से, वो उसका मकसद सिर्फ इतना था। और मदीना तैयबा हिजरत का मकसद रियासत मदीना की बुनियाद कायम करना था। तो दोनों के मकासद में फ़र्क है। हाँ, ये बात ठीक है कि नजाशी जो एक बादशाह था, उसकी मदद, नुसरत और हिमायत मुसलमानों को हासिल थी, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बादशाह के पास ही जाऊँगा, बड़ों के पास जाओ भाई, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। क्या ख्याल है? एक आम सोच तो यही जाती है ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हबशा की जगह हिजरत जो है मदीना को जो चुना, हालांकि वहाँ का बादशाह जो है वो फेवर में है। क्या वजह थी? उसकी एक वजह ये थी मेरे भाइयों, बादशाह की बादशाही हमेशा नहीं रहती, कभी बगावत करके उसको उतार दिया जाता है, कभी मौत आ जाती है। हबशा में बादशाह मुसलमान था, मदीना का एक एक फ़र्द मुसलमान था, अवाम मुसलमान थी। तो रियासत मदीना आवाम से बनती है, बादशाहों से नहीं बनती। रियासत मदीना ऊपर से नहीं आती, नीचे से ऊपर जाती है। रियासत मदीना के लिए हुकूमत के कानून साजी की ज़रूरत नहीं, रियासत मदीना के लिए मुझे और आपको ठीक होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। आइंदा आने वाले 30-40 सालों में अभी जो चंद आपको बुरक़े नज़र आ जाते हैं, ये भी नज़र नहीं आएंगे, और जो कुछ लिबास हया वाला नज़र आता है, ये भी नज़र नहीं आएगा। पैंट शर्ट, मिनी स्कर्ट, ये सब आपको नज़र आएंगी, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को वो पहना रहे हैं, वही उन्होंने बड़े होकर पहनना है। आज की जवान बच्चियाँ जो पहन रही हैं, उन्होंने अपने बचपन में यही पहना था। तो बहरहाल जो पॉइंट था वो क्या, उधर बादशाहत साथ थी, इधर आवाम साथ थी। तो रियासत मदीना के लिए बादशाहत का नहीं, आवाम का इंतखाब किया गया। अब हम में से जो ये चाहता है कि हमारा मुल्क रियासत मदीना बने, उसको क्या चाहिए कि जिस घर में वो रहता है उस घर को रियासत मदीना का घर बना दे, अपनी ज़िंदगी में रियासत मदीना के कानून अप्लाई कर ले। तो एक घर रियासत मदीना का बना, 1 से 2 बने, 3 बने, 5 बने, पूरा मुल्क इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। इसके लिए आवाम तैयार नहीं है कि मेरा घर रियासत मदीना वाला घर बने, इसलिए ऊपर से कभी रियासत मदीना नहीं बन सकती, मुमकिन ही नहीं है। ये हिजरत के इस वाक़े में ये जो सिलेक्शन है, हबशा भी जा सकते थे, मदीना भी आ जा सकते थे। मदीना को क्यों चूज़ किया? कि वहाँ की आवाम रियासत मदीना की अहल थी। अच्छा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कल को हुकूमत सुबह को ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि हर मुसलमान ने 5 नमाज़ें पढ़नी है, तो क्या कल सुबह अगर ये ऑर्डर आ जाए तो परसों से सारा मुल्क नमाजी हो जाएगा? तो ऊपर से नहीं होना, मामला नीचे से चलना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत को जिस तरह पहले तरक्की मिली, दोबारा तरक्की भी इसी तरह मिलेगी जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिली। कोई नया तरीक़ा नहीं आएगा। वो तरीक़ा क्या है कि सबसे पहले खालिस दीनी तालीम को आम किया जाए, उस दीनी तालीम से अखलाक और किरदार बनेंगे, क्योंकि उस तालीम में खौफ खुदा है, उस तालीम में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेही है। जब ये चीज़ें आ जाएँ, मरने का ख्याल आ जाए, कब्र का ख्याल आ जाए, अल्लाह के सामने जवाबदेही का ख्याल आ जाए, तो अखलाक और किरदार ठीक हो जाते हैं। और जब अखलाक और किरदार आवाम के मजमे के ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो उससे माशरा तश्कील पाएगा। फिर माशरे को संभालने के लिए हुकूमत की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट हुकूमत से काम नहीं होना।